जमीनें, जायदाद या संपत्ति, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो परिवार के अंदर अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाएं तो उस परिवार के विनाश का कारण बन जाता है। पर मैं आपको बताऊं कि परिवार का जो मुखिया होता है, जो व्यक्ति पूरे परिवार को संभालता है, उसके मन में यह भी डर लगा रहता है कहीं उसके जाने के बाद पैसों को लेकर परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा ना बने। इसीलिए वह व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान एक विल वसीयत को तैयार करके जरूर जाता है। नाउ आज हम बात करेंगे विल और वसीयत के बारे में, जो हर व्यक्ति को यहां पर पता होनी अनिवार्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं विल वसीयत से जुड़े दो बड़े बदलावों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहला कि अगर एक वसीयतकर्ता जो अपनी वसीयत बनाकर गया है और किसी कारणवश वो उसको रजिस्टर्ड नहीं करा पाया, तो ऐसी सिचुएशन में वसीयतकर्ता के देहांत होने के बाद भी उस वसीयत को कानूनी रूप से रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर वसीयतकर्ता वसीयत के अंदर अपने अंगूठे या सिग्नेचर नहीं कर पाया, तो वसीयतकर्ता का जो सबसे ज्यादा करीबी है वो भी वहां पर अपने अंगूठे या सिग्नेचर करके उस वसीयत को कानूनी रूप से बिल्कुल वैलिड ठहरा सकता है। और जो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कानूनी प्रावधानों के साथ बताऊंगा कि कानून की किस धारा में लिखी गई है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ मनगढ़ंत बातें यहां पर बोली जा रही है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में विल वसीयत से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, अगर आप इसका सेक्शन 2 देखें और उसका क्लोज एच देखें तो वो विल वसीयत को डिफाइन करता है। विल एक ऐसा दस्तावेज है जो एक व्यक्ति, जिसको वसीयतकर्ता बोला जाता है, इंग्लिश में टेस्टेटर कहा जाता है, अपने जीवन काल के दौरान बनाकर जाता है। वसीयत के पीछे की इंटेंशन यही होती है कि जब वसीयतकर्ता का देहांत हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, जो भी व्यक्ति जिसको वसीयत के अंदर अधिकार दिए गए हैं वो उस वसीयत के तहत उन संपत्तियों का मालिक बन जाएगा, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, पर जो भी बंटवारा, जो भी अधिकार मिलेगा वसीयत के अनुसार ही मिलेगा। इसीलिए विल वसीयत को एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया गया है। नौ, कई लोगों को सिर्फ इतनी ही जानकारी होती है विल वसीयत के बारे में। अब मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और डीपली जानकारी दूं। अगर आप हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 उसका सेक्शन 18 देखें तो वो बताता है कि विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मेरा मतलब, मन करे तो करवा लो, ना मन करे तो मत करवाओ। कानून रजिस्टर्ड होने से या ना होने से वसीयत को झूठा या सच्चा नहीं साबित करेगा। दूसरी चीज, कई लोगों को लगता है कि वसीयत तो हमेशा स्टैम्प पेपर पर ही बननी चाहिए, जबकि कानून ऐसा कुछ नहीं कहता। वसीयत को कैसे बनाना चाहिए जो कानून में पूरी तरीके से ठीक बताई जाए, उसके लिए आपको सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट को देखना पड़ेगा। यह एक लौता ऐसा सेक्शन है जो आप लोगों को बताता है कि विल वसीयत कैसे तैयार होनी चाहिए ताकि कानून में उसको बिल्कुल वैलिड माना जाए। इसमें बोला जाता है कि वसीयतकर्ता या तो अपने साइन कर दे या डायरेक्शन देकर किसी और व्यक्ति को बोले कि वो वसीयतकर्ता की जगह अंगूठे अपने साइन करे। इसके बाद दो गवाहों के साइन हो। ये एक बेसिक कंडीशन बताई जाती है वसीयत लिखने की। पर जब वसीयत लिखा जाता है तो कानूनी जानकार जो होते हैं, जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं, उनसे सलाह जरूर लेनी चाहिए ताकि वसीयत के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ना भूल जाएं और कल को वसीयत चैलेंज ना हो जाए। जैसे डेट जरूर लिखें, किसको हिस्सा दिया जा रहा है उसके पीछे का कारण लिखें, जिसको हिस्सा नहीं दिया जा रहा उसके पीछे का कारण लिखें, जमीन कौन सी कितनी है साफ तरीके से लिखें, कहां से अर्जित करी है ये लिखें। ये कानूनी जानकारी आपको बता सकता है। पर सेक्शन 63 लीगली तरीके से बताता है कि क्या क्या आपको ध्यान देना अनिवार्य है। ना दोस्तों, इसके बाद बात आती है कि क्या वसीयत के अंदर उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। अगर आप अनेकों जजमेंट देखें तो वहां पर साफ बोला गया है कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है। सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट भी यही बोलता है। पर मैं आपको बताऊं कि लोगों की मानसिकता है तो उनको लगता है कि अगर वसीयत रजिस्टर्ड करवा ली गई तो अब तो हमारी सारी टेंशन खत्म। देखिए,
कहीं ना कहीं ये मदद जरूर करेगा, क्योंकि कल को अगर कोई केस हुआ तो रजिस्ट्रार को कोर्ट में पार्टी बनाया जाएगा। वो बता सकता है कि वसीयतकर्ता अपने होशो आवाज में था। पर अगर आप कानूनी प्रावधानों की बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, तो वो कहता है कि वसीयत के अंदर जो दो गवाह हैं, दो विटनेस हैं, उनमें से किसी एक को कोर्ट में बुलाकर एग्जामिन कराओ और वसीयत को जेन्युइन साबित कर दो। कानूनी प्रावधानों से तो यही चीज मानी जाती है। अब हो सकता है एक वसीयतकर्ता का देहांत पहले ही हो जाए और वो अपनी वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना भूल जाए। पर मैं आपको बताऊं, कानूनी प्रावधान कहते हैं कि देहांत होने के बाद भी वसीयतकर्ता की उसी वसीयत को रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, अगर आप इसका सेक्शन 40 एंड सेक्शन 41 ये दोनों सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको सारा आपका जो जवाब है यहीं पर मिल जाएगा। मैं डिस्प्ले पर दिखाकर भी क्लियर करूं, एक बार डिस्प्ले पर जरूर ध्यान दें। देखिएगा, सेक्शन 40 कहता है कि वो व्यक्ति जो एंटाइटल यानी कि हकदार है विल को प्रेजेंट करने का, मतलब कोर्ट के सामने या रजिस्टर्ड अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट कौन कर सकता है विल को, तो इसका क्लोज 1 कहता है टेस्टेटर यानी कि जो वसीयत करता है या तो वो खुद, या अगर उसकी डेथ हो जाए आफ्टर हिज डेथ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एग्जीक्यूटर है, जिसको वसीयत के अंदर एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया है, वो भी वसीयत को सब रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट कर सकता है, ताकि देहांत होने के बाद भी उस विल वसीयत को वहां पर रजिस्टर्ड करवाया जा सके। ये बात हमारा सेक्शन 40 कह रहा है। इसके बाद ध्यान दें, सेक्शन 41 भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 41 कहता है कि जो रजिस्ट्रेशन है विल की वो कैसे होगी। इन्होंने बोला कि कोई भी वसीयत अगर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किया गया है टेस्टेटर या डोनर की तरफ से, तो वो उसी सेम तरीके से रजिस्टर्ड की जाएगी जैसे बाकी दस्तावेज को रजिस्टर्ड किया जाता है। इसके अलावा बी क्लोज देखिए, ये कहता है कि अगर कोई विल है पर वो उसको कोई दूसरा इंसान प्रेजेंट कर रहा है रजिस्टर्ड कराने के लिए, तो वहां पर जो हमारा रजिस्ट्रार अधिकारी है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। कैसे सेटिस्फाई होना चाहिए कि विल को टेस्टेटर ने ही बनाया था, टेस्टेटर यानी कि जो वसीयत करता है उसका देहांत हो चुका है, इसी वजह से यह व्यक्ति टेस्टेटर की जगह यहां पर आया है वसीयत को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। यह चीज इसके क्लोज 2 में आपको देखने को मिल गई। तो यहां से आपको पता लग गया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 41 और सेक्शन 40 ये बात करता है कि एक वसीयतकर्ता के देहांत होने के बाद उस वसीयत के अंदर एग्जीक्यूटर बनाया गया था वो भी जाकर वसीयत को रजिस्टर्ड करवा सकेगा। तो ये चीज तो यहां से आपको क्लियर हो गई। पर अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या वसीयतकर्ता की जगह कोई उसका करीबी भी अपने सिग्नेचर या अंगूठे वसीयत पर लगा सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आप सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट देखें तो उस प्रावधान में यह बात साफ साफ शब्दों में बोली गई है। मैं डिस्प्ले पर एक बार यह सेक्शन दिखा दूं ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 63 कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ अनप्रिविलेज विल, यानी कि विल को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे बताया जाए, जो मैंने सेक्शन थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। यहां बोलता है, इसका एक क्लॉज देखिएगा सेक्शन 63 का, ये कहता है कि जो टेस्टेटर है वसीयत करता है वो साइन कर सकता है अपने खुद के अंगूठे या साइन, बस इसके बाद ये भी लिखा गया साफ साफ, इट शैल बी साइंड बाय सम अदर पर्सन बट इन हिज प्रेजेंट एंड इन हिज डायरेक्शन, यानी कि वसीयत को किसी दूसरे इंसान की तरफ से भी साइन किया जा सकता है, अंगूठे लगाए जा सकते हैं, पर वसीयतकर्ता की डायरेक्शन पर। डायरेक्शन से मेरा मतलब है वसीयतकर्ता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आपके पास सबूत है, मेडिकल के कागज है कि वसीयतकर्ता की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो अपने साइन नहीं कर पा रहा था, हाथ कांप रहे थे, कमजोरी थी, और मुझे डायरेक्शन दी कि आप अपने साइन कर दो, इसीलिए मैंने वसीयतकर्ता के बिहाफ से अपने अंगूठे या साइन लगा दिए। पर ध्यान दे प्लीज, जो दो गवाह होंगे, जो विटनेस होंगे, जिनके साइन होंगे, उन्हीं के सामने आपको ऐसा करना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मनमर्जी से साइन करा लिए और बाद में दो गवाहों के साइन ले लिए और अब ये सफाइयां दे रहे हैं, नहीं। दोनों गवाहों के सामने वसीयतकर्ता अगर डायरेक्शन देता है कि मेरी जगह आप साइन कर सकते हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये कानूनी प्रावधान खुद ऐसा बता रहे हैं। इसके अलावा एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है जो इसी बात पर चर्चा कर रही है कि क्या ऐसे साइन किए जा सकते हैं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल भी डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल है गोपाल कृष्ण एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस दौलत राम एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इनका सिविल अपील नंबर है 131 ऑफ 92 ऑफ 2024 और 2 जनवरी साल 2025 की हमारी ये
जजमेंट है। तो यहां से आपको यह तो पता लग गया कि साल 2025 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट, नया कानून आपको मैं यहां बता रहा हूं ताकि पुराने कानूनों को भूल जाएं और हर नए बदलावों पर आप ध्यान दें। डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। देखिएगा डिस्प्ले पर, देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है कि अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर वसीयतकर्ता खुद अपने अंगूठे और साइन नहीं लगाता बल्कि डायरेक्शन देता है किसी और व्यक्ति को कि वो अपने साइन और अंगूठे लगाए, तो यह कंडीशन जो दो गवाह हैं उन्हीं के सामने होनी जरूरी है ताकि उस विल को बाद में सही तरीके से प्रूव किया जा सके। यानी कि यहां पर माना है कि बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, पर जो दोनों गवाह हैं उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा हुआ देखा हो। अगर ऐसा है तो बिल्कुल वैलिड है। कानूनी प्रावधान कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की 2025 की जजमेंट के हिसाब से मैंने बताया, जहां पर यह चीज साफ तरीके से बोली गई है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो में मिली ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर लेटेस्ट अपडेट सिंपल सी सिंपल लैंग्वेज में कानूनी प्रावधानों के साथ, जजमेंट्स के साथ यहां पर मैं आपको क्लियर करूं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर अपडेट आपको यहां पर मुफ्त में मिलती रहे।